देखिए दोस्तों, सावन महीने कुछ पौराणिक कथा के बारे में जान लें। जैसे कुछ मान्यता है कि पीछे की पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में देवों और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन का अभियान सावन में ही चला था। अभियान में मिले ज़्यादातर रत्नों का बंटवारा तो देवों और असुरों ने आपस में कर लिया, लेकिन एक विनाशकारी तत्व हलाहल का कोई दावेदार नहीं था। सृष्टि को इस विष के घातक प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे स्वयं पीना स्वीकार किया। यह नीला जहर उनके कंठ में एकत्र हो गया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। उनके शरीर में विष का ताप कम करने के लिए देवों ने दूर दूर से गंगाजल लाकर उनका अभिषेक किया। तभी से शिव भक्तों द्वारा सावन के महीनों में पवित्र गंगा से जल लेकर भारत के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। यह कथा तो खैर कथा ही है, वरना जिस शिव की जटा में ही गंगा का वास है, उनके लिए कहीं दूर से गंगाजल ढोकर लाने की भला क्या आवश्यकता है। मेरी समझ से शिव और सावन का रिश्ता यह है कि सावन में प्रकृति अपने को नए सिरे से गढ़ती है और शिव प्रकृति के ही देवता है। प्रकृति के एक विराट रूपक पर्वत उनका आवास है। वन उनकी क्रीड़ा भूमि है। सांप, बैल, मोर, चूहा उनके परिवार के सदस्य हैं। उनके पुत्र गणेश का सिर हाथी का है। उनकी पत्नी पार्वती के एक रूप दुर्गा का वाहन सिंह है। नदी उनकी जटाओं से निकलती है। जोग से वह वायु को नियंत्रित करते हैं। उनकी तीसरी आंख में अग्नि का तेज और माथे पर चंद्रमा की शीतलता है। उनका त्रिशूल प्रकृति के 3 गुणों रज, तम और सत का प्रतीक है। उनके डमरू के स्वर में प्रकृति का संगीत है। उनके तांडव में प्रकृति का आक्रोश। उनकी पूजा दुर्लभ और महंगी पूजन सामग्रियों से नहीं, प्रकृति में बहुतायत से उपलब्ध बेलपत्र, भांग की पत्तियों, धतूरे और कैनल के फूलों से होती है। शिव निश्चल, भोले, कल्याणकारी है, एकदम प्रकृति की तरह। शिव का जीवन इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके जीवन में सुख, शांति, सरलता, सादगी और शौर्य, योग, अध्यात्म सहित कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। शिव का सावन प्रकृति के साथ साहचर्य का संदेश है और यह चेतावनी भी कि प्रकृति के साथ अनाचार का नतीजा आखिरकार प्रलयंकारी तांडव ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। देखिए दोस्तों, सावन का महीना मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार करता है। इस समय प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारों से तन मन प्रफुल्लित रहता है। इस समय हरियाली धरती का श्रृंगार बन जाती है। संभवतः इसी कारण यह मास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में शिव की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस कारण कांवड़ यात्रा की धूम रहती है। कांवड़ को शिव आराधना का ही एक रूप माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने कांवड़ यात्रा के जरिए शिव की आराधना कर ली, वह धन्य हो जाता है। भक्त नाचते गाते इस यात्रा को करते भी हैं, मगर अब बदलते समय में इस यात्रा का रूप काफ़ी बदल गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि आस्था पर आडंबर भारी हो गया है। मानो भक्त शिव की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। इसके कारण वे इस बात का भी शायद ही ध्यान रखते हैं कि कांवड़ यात्रा में शुचिता कितनी जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी शिव भक्त ऐसा करते हैं, बल्कि कई भक्तों की भक्ति देखकर तो मन मोहित हो जाता है, मगर खासकर नए उम्र के नौजवान मानो हुड़दंग करते हुए चलते हैं। इसी तरह शिवालयों में भी कुछ भक्त अराजक माहौल पैदा कर देते हैं। वे न सिर्फ दर्शनार्थ बनाई गई पंक्ति को तोड़कर
आगे निकल जाने के प्रयास करते हैं, बल्कि काफ़ी हो हल्ला भी मचाते हैं। उनको यह समझना होगा कि ऐसी भक्ति से किसी तरह की फल प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि यह सब कोई नई बात है। कांवड़ यात्रा का सिलसिला तो सदियों पुराना है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले थोड़ी या संख्या में ही शिव भक्त कांवड़ में जल लाने की हिम्मत जुटा पाते थे, लेकिन कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कांवड़ मार्ग और शिवालय सावन मास से भरे रहते हैं। शिव भक्तों को समझना चाहिए कि उनकी मन्नत तभी पूरी होगी जब वे पूरी आस्था के साथ शिव जी को जल चढ़ाएंगे। आडंबरों से दूरी पर इसलिए भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उत्तर भारत में गंगा जी के किनारे बसे प्रदेशों में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। अगर हम पूरे भक्ति भाव से कांवड़ यात्रा संपन्न करेंगे तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उम्मीद है कि इस बार कांवड़ यात्रा इसी बात का पूरा ख्याल रखेंगे और सावन मास को अपनी शिव भक्ति से सराबोर कर देंगे।